मुंह से बच्चे के गायब होने की बात सुनकर ठाकुर साहब जमीन पर गिर चुके थे और जनाना ड्योढ़ी से अब एक साथ कई महिलाओं के रोने की आवाज आने लगी, जबकि ठकुराइन तो दहाड़ मारकर रोने लगी थी। गजराज सिंह की बड़ी बेटी जो अपनी माँ के साथ अब तक बैठी हुई थी, वो भी कोने में दुबकी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी। कुछ महिलाओं ने साहस किया और आगे बढ़ी, जबकि ठकुराइन जमीन पर बैठकर बेतहाशा रो रही थी। अरे सुखी, इधर तो आ, देखी तो सही हुआ क्या है। कहीं बच्चे के गम में बहू रानी ने आत्महत्या तो ना कर ली। राम राम। नहीं बहन, बहू रानी ऐसा नहीं कर सकती। पहले भी हमने देखा है, 4 बार बेटियों को जन्म देकर भी हमेशा खुश रहती है। जब भी हम हवेली में आते हैं ना, तो हमारा स्वागत सत्कार करती है। त्योहार उत्सव पर खूब हंसकर खुशी खुशी के साथ हमारा सारा काम करती है। वह इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती। लगता है कोई और ही अनहोनी घटना घटी है जिसके कारण यह सब हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब इसको देखें तो सही उठा करके। ठकुराइन की हालत खराब हो चुकी है, इनसे तो हाथ लगाया नहीं जाएगा। हम ही देखते हैं क्या हुआ है। चलो 1-2 आओ, सब मिलकर के खड़ी करने की कोशिश करते हैं। मुझे लग रहा है कि सांसें चल रही हैं अभी। सब औरतें मिलकर लाड कंवर को उठाती हैं और वो चेक करती हैं तो उसकी सांसें अभी चल रही थी। ये देखकर सबकी थोड़ी हिम्मत बंधी कि वो अभी जीवित है। लाड कंवर को उठाकर बिस्तर पर सुलाया गया तो पता चला कि उसके सिर के पिछले हिस्से में चोट आई हुई थी, जहां से खून बह रहा था। उल्टा लिटाकर खून बंद करने के इलाज के लिए सब सोचने लगे और एक महिला ने ठकुराइन को पकड़कर खड़ा किया। अरे ठकुराइन जी, आप चिंता ना करें, बहू रानी ठीक है। शायद खाट से वह नीचे गिर गई और उसके सिर में चोट लग गई, इसीलिए यह खून बह रहा है। गांव के वैद्य जी को बुला करके जल्दी से इसके पट्टी करवाई जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतनी घबराने वाली कोई बात जाएगा। अभी क्या पता वैद्य जी गांव में हैं या नहीं हैं, क्योंकि आसपास के गांव में वही एक डॉक्टर है और तो कोई है नहीं। इधर उधर जाते रहते हैं। ठाकुर साहब के पास यह बात जल्दी से पहुंचाओ, वह वैद्य जी से बात कर लेंगे। सभी महिलाओं ने अलग अलग बातें करनी शुरू कर दी। ठकुराइन बहू की सांसें चलती हुई देखकर थोड़ी संभली और बहू का सर अपनी गोद में रखकर उसके सर पर हाथ फेरने लगी। महिलाओं ने अलग अलग उपाय बताए किए गए ताकि जब तक डॉक्टर आए तब तक सर से बहता हुआ खून रुक जाए। अगर खून इसी तरह बहता रहा तो फिर डॉक्टर साहब भी क्या करेंगे। ये सोचकर के कुछ घर पर बनी देसी दवा लगाई गई, जिससे खून धीरे धीरे रुकने लगा। अब उन महिलाओं के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बच्चा गायब हुआ, बहू रानी के सर में चोट आई है, तो जरूर इस हवेली पर कोई काला साया है, जिस कारण से ये सब अनहोनी घटना हो गई है। साथ ही ये बातें भी जुड़ने लगी कि हो सकता है कि कोई ठाकुर साहब का दुश्मन हो जिसने ये काम किया हो। उधर मस्ती में झूम रहे सभी परिवारजनों और ठाकुर साहब के करीबी मित्र ठाकुर साहब के गिरने की आवाज सुनकर दंग रह गए और सब अपने हाथ में पकड़े हुए ग्लास